आज हम आपके सामने राजेंद्र सिंह बेदी के एक इकलौते नावल एक चादर मैली से मुताल्लिक़ कुछ अहम नकात और उसका मुख्तसर ख़ुलासा लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं। एक चादर मैली सी के मुसन्निफ़ राजेंद्र सिंह बेदी 1 सितंबर 1915 को लाहौर में पैदा हुए और 11 नवंबर 1984 को मुंबई में इंतकाल हुआ। राजेंद्र सिंह बेदी के वालिद का नाम हीरा सिंह बेदी और वालदा का नाम सेवदई था। 1965 में राजेंद्र सिंह बेदी को एक चादर मैली से के लिए साहित्य अकादमी और 1972 में पद्मश्री अवार्ड और 1978 में गालिब अवार्ड मिला। 1965 में इन्हें एक चादर मैली से के लिए साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था। इनके अलावा इनको पद्मश्री और गालिब अवार्ड भी मिल चुका है। बेदी के 6 अफसानवी मजमूए, 1 नावल, 2 ड्रामों के मजमूए और 6 फिल्मी कहानियाँ और कुछ मज़ामीन हैं। बेदी ने तालिब इल्मी के ज़माने में 1932 में मोहसिन लाहौरी के नाम से अंग्रेज़ी, उर्दू और पंजाबी में नज़में लिखीं और कहानियाँ लिखकर अदबी ज़िंदगी का आगाज़ किया। ये सवाल बनता है कि मोहसिन लाहौरी के नाम से पहले किसने कहानियाँ और नज़में लिखी हैं। तो राजेंद्र सिंह बेदी ने मोहसिन लाहौरी के नाम से पहले कहानियाँ, नज़में वगैरह लिखी हैं। दाना दवाम बेदी का पहला अफसानवी मजमुआ है जिसमें 14 अफसाने थे। बेदी की कुल्लियात में पहला अफसाना भोला है। एक चादर मैली सी 150 सफ़हात पर मुश्तमिल बेदी की इकलौती नावल है। ये नावल पहले 1960 में रिसाला नुक़ूश में 2 किस्तों में शाये हुई और 1962 में मकतबा जामिया से पहली बार किताबी शक्ल में शाये हुई। इस नावल का तर्जुमा अंग्रेज़ी में आई टेक दिस वुमेन के नाम से हुआ है। तो ये 1962 में किताबी शक्ल में पहली बार शाये हुई है। अब बेदी के मुताल्लिक़ कुछ अक़वाल देख लेते हैं। आले अहमद सुरूर का ये कौल है कि राजेंद्र सिंह बेदी ईंट पर ईंट रख कर अफसाना तामीर करते हैं। कन्हैया लाल कपूर का ये कौल कि राजेंद्र सिंह बेदी थीम का बादशाह है। यह आले अहमद सुरूर का ये भी कौल है कि बेदी कहानी लिखते हैं, न सियासत भगाड़ते हैं, न फ़लसफ़ा छाटते हैं, न शायरी करते हैं, न मोरी के कीड़े गिनते हैं। आम ज़िंदगी, आम लोग, आम रिश्ते उनके अफसानों के मौजू हैं। यह आले अहमद सुरूर का ये कौल है। इसी तरह से ये कौल एहतशाम हुसैन का है कि उनकी कहानियाँ ऐसी खूबसूरत, शानदार, घुटी हुई और पुरअसर होती हैं कि उनके एक एक लफ्ज़ और एक एक फ़ुक़रा तला मालूम होता है और वो इस बात को भी नहीं भूलते कि एक छोटे कहानी में कोई ख़याल और नुक्ता नज़र गैर ज़रूरी नहीं होना चाहिए। एहतशाम हुसैन का ये कौल है। राजेंद्र सिंह बेदी का ही ये कौल कि राजेंद्र सिंह बेदी का अफसाना तराशा हुआ हीरा है। खलीलुर रहमान आज़मी का ये कौल कि बेदी के किसी अफसाने में फ़न अफसाना निगारी के एतबार से कोई कसर नहीं। उसलूब अहमद अंसारी का ये कौल कि मवाद और फ़न दोनों के एतबार से अगर उर्दू के 2 बड़े कहानी लिखने वालों के नाम लिया जाए तो बिलाशुबहा प्रेमचंद और राजेंद्र सिंह बेदी हो सकते हैं। उसलूब अहमद अंसारी का ये कौल। इसके हम कुछ किरदार देख लेते हैं इस नावल के। इसका जो मरकज़ी किरदार है रानो है, जो कि नावल की हीरोइन और सबसे मुतहर्रिक किरदार है। तिलोका जो कि रानो का पहला शोहर है। मंगल तिलोका का भाई, रानो का दूसरा शोहर। चौधरी मेहरबान दास तिलोका जिसके लिए लड़कियां लाता था। चन्नो रानो की सहेली। चंदा रानो की सास। जातरन सरपंच ग्याज सिंह, हुजूर सिंह, घनश्याम दास, पूरनदई, जग्गू, करमदीन वगैरह। तो ये इसके कुछ किरदार थे। अब इसका मैं मुख्तसर ख़ुलासा भी आप लोगों के सामने रख देता हूँ। इस नावल का मरकज़ी किरदार है रानो, जो कि पंजाब के एक गाँव की एक गरीब लड़की है और उसकी शादी तिलोका नामी एक यक्का बान से, जो कि यक्का चलाता है, उससे हो जाती है। और तिलोका जो है शराब नोशी के लत में गिरफ़्तार भी है। तिलोका जो है यक्का चलाता है और ये स्टेशन से पे इसके यक्का खड़ा होता है, वहाँ से ये लोगों को उनके मंजिल तक पहुँचाता है। इसके अलावा ये चौधरी मेहरबान दास का एक धर्मशाला है, उसके यहाँ भी औरतों को बहला फुसला कर लाता है, जिसके साथ चौधरी मेहरबान दास बुरा सलूक करता है, इस्तेहसाल करता है उन लड़कियों के साथ।
अब तिलोका जो है शराब नोशी के लत में गिरफ्तार है और जो रानो है शराब नोशी से सख्त नफ़रत करती है, जिसकी वजह से तिलोका में और रानो में कभी बहसा बहसी और यहाँ तक कि हाथापाई भी हो जाती है। एक मर्तबा तिलोका जो है एक जातरन लड़की को बहला फुसलाकर चौधरी मेहरबान दास के यहाँ ले जाता है, जिसका मेहरबान दास इस्तेहसाल करता है और उसका कत्ल करके उसको फेंक देता है। जब ये बात जातरन के भाई को पता चलती है तो जातरन का भाई तिलोका को कत्ल कर देता है, उसको मार देता है। अब जब तिलोका की लाश रानो के सामने आती है तो वो अपना होशो हवास खो बैठती है। अब वो एक बेवा हो जाती है और तिलोका जब मर जाता है तो उसका छोटा भाई है मंगल, वो अब यक्का उक्का चलाता है और वो घर के अखराजात को पूरा करता है। वो घर के अखराजात को तो पूरा कर लेता है, लेकिन रानो की एक जवान बेटी होती है। अब वो जवान बेटी की फ़िक्र उसके ऊपर लायक हो जाती है। तो इन सब बातों को मद्देनज़र रखते हुए जो गांव के लोग होते हैं और रानो की दोस्त चन्नो होती है, ये लोग चाहते हैं कि रानो की शादी मंगल से हो जाए। तो लिहाजा रानो की शादी मंगल से पंजाबी रस्म व रिवाज के मुताबिक हो भी जाती है। दोनों की शादी तो हो जाती है, लेकिन दोनों एक दूसरे को जिस्मानी तौर और ज़हनी तौर पर अपना नहीं पाते हैं। दोनों में ये मुश्किल पैदा होती है। लेकिन आखिरकार किसी तरह से रानो जो है रानो में और मंगल में किसी तरह से जिस्मानी ताल्लुकात कायम हो जाते हैं, जिनसी तौर पर रानो अपना रिश्ता जो है मुस्तहकम करके पूरी तरह पर मंगल को अपने कब्ज़े में कर लेती है और मंगल जो है एक फर्माबरदार शौहर बन जाता है। दोनों में मोहब्बत पैदा हो जाती है। तो ये एक एक चादर मेली सी का मुख्तसर खुलासा था। आप लोग इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।